स्वागत है आपका दोस्तों एक बार फिर से मेरे चैनल दानिश ऑफिशियल में। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो बच्चों से जुड़ा हुआ है कि बच्चे आखिर क्यों ज़िद्दी होते हैं और अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं। मेरे इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आई एम श्योर विल गेट टिप्स जिससे आपको हेल्प मिलेगी अपने बच्चों को अपनी बात समझाने में और बच्चों को भी आपकी बात समझने में। तो पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे में जब वो बड़ा होता है तो कौन सी चीज़ उसको ज़्यादा डेवलप होती है। सबसे पहले देखने की, सुनने की, समझने की कौन सी ऐसी सेंस पहले डेवलप होती है। तो बच्चा जब दुनिया में आता है और धीरे धीरे ग्रो करता है तो वो एक ब्लैंक पेपर की तरह होता है। तो वो एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वर होता है। तो घर में आपका बच्चा आपका एक ऑब्जर्वर, आपकी नकल वो हर तरह से करने की कोशिश करता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। लड़की होगा तो वो ज़्यादा अपनी मदर की तरफ इंक्लाइंड होती है उनकी चीज़ों के लिए, और अगर लड़का होता है तो फादर की तरफ होता है। शुरू में तो कॉमन ही रहता है एक सर्टेन स्टेज तक। तो वो जैसे बड़ी होती है तो वो चाहे लिपस्टिक लगाना हो, चूड़ी पहनना हो, मम्मी की तरह साड़ी यूज़ करना हो, शी ग्रोज लाइक दैट, उसको ऐसी आदत होती है। और जो लड़का होता है साइमल्टेनियस उसको भी उस तरह की ऑब्जर्वेशन होती है अपने फादर की तरह बनने की, चाहे वो स्टाइल हो, चाहे वो डोमिनेंसी हो या किसी तरह की हो। तो ये दोनों को हमें समझने की ज़रूरत है। तो बच्चा क्या होता है कि बच्चा की जो सेंस होती है वो ऑब्जर्व करने की ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा हमारी जो प्रॉब्लम है वो ये है एज ए पेरेंट कि बच्चा हमारी बात क्यों नहीं मानता है। तो होता क्या है, बच्चे ही काउंसलिंग के लिए काउंसलर के पास जाते हैं, उससे टिप्स लेते हैं, बट हम ये भूल जाते हैं कि क्या सबसे पहले हमें ये ज़रूरी है कि बच्चा हमारी बात कैसे माने, या हमें ये जानना ज़रूरी है कि बीइंग अ पेरेंट हम कैसे उसके लिए एक ईजी ब्रिज साबित हों कि जो उसके लिए बेहतर है, जो हम सोचते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग उसको आए। वो अंडरस्टैंडिंग बच्चे को इस बात से नहीं होगी कि बीइंग ए फादर, बीइंग ए मदर हम उससे क्या कहते हैं, बल्कि बीइंग अ पेरेंट हम घर पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से रहते हैं, किस तरह का लाइफस्टाइल उसके सामने करते हैं, जिससे बच्चा आपको नकल करता है, आपको ऑब्जर्व करता है और उसकी तरह ही बिहेव करता है। तो अगर मेरा नेचर बीइंग ए फादर डोमिनेंट है, मैं शाउट करता हूँ, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ और मैं डराने धमकाने वाला बिहेवियर ज़्यादा करता हूँ, तो वो बच्चे पर उसका असर होगा और बच्चा भी उसी तरह का बिहेव करेगा। अगर मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, अगर मैं ज़्यादा प्यार से बात करने वाला हूँ, अगर मैं ज़्यादा गुस्सा नहीं करने वाला हूँ, तो बच्चे को ऑटोमेटिकली उसका असर होता है। देखिए, आप अपने वक्त में पीछे जाइए वापस और आप देखिए कि जो आदत बीइंग ए पेरेंट आप में डेवलप होकर आज आई है, अगर आप अपने जहन पर थोड़ा सा भी जोर देंगे तो आपको लगेगा कि बचपन में आपने अपने पेरेंट्स को जिस तरह से देखा था उस तरह से डेवलपमेंट पर्सनालिटी में आपको ज़्यादा हुआ था, उस तरह की सोच आपकी ज़्यादा डेवलप हुई थी रादर जो उन्होंने कहा था। उस स्टेज पे, बचपन की स्टेज पे कहना जो है कम असर करता है, दिखाना ज़्यादा असर पड़ता है। तो जो आप बच्चे को चाहते हो कि बच्चा वैसा हो, चाहे वो डिसिप्लिन्ड हो, चाहे वो वेल बिहेव्ड हो, चाहे वो अच्छे कल्चर से डेवलप हो रहा हो, तो सबसे पहले आपको वो खुद अपने आप में करना होगा। सो व्हेन आई एम सेइंग कि वो खुद आपको अपने आप के अंदर करना होगा, इसका मतलब ये होता है कि जब आप घर में आते हैं, व्हेन ईदर यू आर वर्किंग ऑन योर ओन, हैविंग अ बिजनेस, और या सर्विस कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है कि जब आप घर से जा रहे होते हैं तो वो टाइम, और एक घर पे आ रहे होते हैं। तो जब घर से जा रहे होते हैं तो मोर और लेस टाइम पर बच्चा भी स्कूल की एज में जा रहा होता है, और वहाँ पर हो सकता है कि स्कूल वाले स्टेज पर ना हो तो वो सो रहा हो, क्योंकि अर्ली आवर निकलना होता है आपको ऑफिस के लिए। तो वो टाइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बट जब आप वापस आते हैं, या तो सैटरडे संडे वीकेंड या संडे आपका होता है जिस दौरान घर पे रहते हैं, वहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरह से बिहेव करते हैं, कि आप खुद किसी से सलाम दुआ करते हैं, जब आप बात करते हैं तो लोगों से कैसे बात करते हैं, अपनी फैमिली में आप तू तड़ाक आप जनाब किस तरह से बात करते हैं, और ख़ुद भी डिसिप्लिन के मामले में, चाहे वो मोज़े उतार के फेंक देना हो, चाहे वो टॉवेल गीली बिस्तर पर रख देना हो, चाहे वो सारी चीज़ें जिसमें आप अपनी फैमिली में अपनी वाइफ पे डिपेंड ज़्यादा रहते हो, या हर छोटी छोटी काम पर उसको ही बुलाते हो, अपने काम में डिसिप्लिन नहीं हो अगर करने के लिए, अब वो सारी चीज़ें आप अपने बच्चे में चाह रहे हो। खाना खाने का है तो खाना खाने में कभी आपकी पसंद का खाना बनता है, कभी आपको पसंद का खाना नहीं बनता है, कभी हो सकता है नमक मिर्च ज़्यादा हो जाती है, कभी चाय पतली या गाढ़ी,
या दूध कम ज़्यादा हो जाता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आम तौर पर आदमी ध्यान नहीं रखता है। जब तक आप हस्बैंड वाइफ हैं तब तक बच्चे नहीं हैं तो जाहिर सी बात है तो असर नहीं पहुंचेगा, लेकिन क्योंकि वो आपकी आदत में शुमार हो चुका है तो गोइंग फॉरवर्ड बच्चे उस चीज़ को देखते हैं। और ख़ुद भी आप महसूस करेंगे कि जब आप छोटे थे तो आप इन चीज़ों को देखते थे, लेकिन वो स्टेज पे आप अब वोकल नहीं हो सकते थे, आप उसको कह नहीं सकते थे, तो इसलिए आप ऑब्जर्व भी करते थे। तो आपका जो नेचर है, आपका जो आदत है, वो धीरे धीरे उसी से डेवलप होकर हो जाती है। अगर बीइंग ए फादर मैं बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हूँ और अगर मैं बहुत शाउट करता हूँ, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, तो मेरे बच्चे पर उसका साइकोलॉजिकल असर बहुत डरा हुआ रहेगा। ही विल नॉट फील कंफर्टेबल। अगर मैं अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा झगड़ा करता हूँ, अगर बच्चे देखते हैं पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है आपस में, दे विल नॉट बी फील कंफर्टेबल इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। उनको नहीं लगेगा कि अगर शादी होने के बाद की लाइफ ऐसी होती है कि जब मियाँ बीवी आपस में सिर्फ झगड़ते ही रहते हैं, तो उन पर भी उस इंस्टीट्यूशन का जो इज्जत होती है, वैल्यू होती है, उसका असर कम पड़ेगा। मैं सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बातें हर घर में होती हैं, कोई परफेक्शन किसी का नहीं होता है। ये सारे इम्प्रूवमेंट एरिया हैं कि जहाँ पर आप ध्यान देंगे तो आप खुद जिस तरह अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स को देखते हुए बड़े हुए हैं और जिस आदत में आपको ढाला गया है वो कहीं बाहर से नहीं आई है, वो आपके पेरेंट्स ही दी हुई है। वो जीन्स में होती है जो पता नहीं होती है, लेकिन ऑब्जर्वेटरी के फॉर्म में सोशल का जो मेजर रोल होता है वो आपका टीन एज तक वो सबसे ज़्यादा पेरेंट्स का होता है, जहाँ आप घर पर सिर्फ उन्हीं को एज ए हीरो देख रहे होते हो, उन्हीं को एज ए आदर्श देख रहे होते हो और उन्हीं के लिए उनका जो करना और ना करना है आपके लिए सिर्फ वही सही या गलत साबित होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जिस चीज़ को हम ध्यान देते हैं कि बच्चे ज़िद्दी हैं और उनकी ज़िद ना हो और वो आपकी बात माने, तो सबसे पहले जो आप बात कह रहे हैं उसको कोशिश करें कि खुद करने के लिए आप आगे बढ़ें। जब आप खुद करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपका बच्चा आपकी बात मानेगा ही नहीं बल्कि इज़्ज़त के तौर पर उसको एक्सेप्ट भी करेगा। और जब एक्सेप्ट करेगा तो एक स्टेज आने के बाद में जब उसकी पर्सनैलिटी में ढल जाएगा तो आगे फिर वो अपने आप ही उस चीज़ को आगे लेके जाएगा और अपने लाइफ में कैरी फॉरवर्ड करेगा। जब वो मैरिज, जब उसकी शादी होगी, जब उसके बच्चे होंगे तो उसको आगे ले जाएगा, क्योंकि उसने अपने माँ बाप से वो सीखा है। और वो सीखा इसलिए नहीं कि माँ बाप ने कहा ही है सिर्फ उसको, बल्कि उन पेरेंट्स ने उसको वो करके दिखाया है। तो करने से जो ट्रस्ट डेवलप होता है, कहने से जो ट्रस्ट डेवलप होता है, उसकी डेवलपमेंट की कंपैरिजन करने से नहीं होती। हमेशा करना जो होता है वो कहने से ज़्यादा होता है। तो हियर आई एंड माई वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। आपके कोई भी सजेशन या कमेंट्स हों आप प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। और आप कुछ और भी जानना चाहते हैं, ये कैसे बच्चों की ज़िद दूर करें, कैसे बच्चों को मोबाइल या टीवी पे से हटाएं, कैसे बच्चों को खाने में हम सहूलत दें, किस तरह से बच्चों को डिसिप्लिन में हम हेल्प करें, तो यू कैन शेयर मी, आई अगेन मेक अ वीडियो ऑन इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, स्टे सेफ।